हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है गॉस के नियम के अनुप्रयोग। हमने पहले लास्ट क्लास में वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस के नियम को पढ़ा और घनकोण को पढ़ा। घनकोण की सहायता से और वैद्युत फ्लक्स की सहायता से हमने अपना सूत्र निगमन किया गॉस के नियम का, phi E = Q/ε0। अब इसकी हेल्प से तथा वैद्युत फ्लक्स के फॉर्मूले की हेल्प से गॉस के नियम के अनुप्रयोग हम पढ़ेंगे। पहला अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर? लंबाई, अनंत लंबाई का तार है, सब पर सेम आवेश है, हर पॉइंट पर सीधा तार है, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, माना निर्वात अथवा वायु। निर्वात अथवा वायु का मतलब है, निर्वात मतलब कोई भी हवा प्रेजेंट नहीं होगी, कोई वायु नहीं होगी, कुछ सब खाली स्थान होगा, अथवा या वायु में, जिसमें वायु का इतना असर नहीं पड़ता, में रखे अनंत लंबाई के एक तार पर धनावेश का वितरण एक समान है। ठीक है, हम डेफिनेट जो टॉपिक है उस पर ही पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। तार के प्रति एकांक लंबाई पर आवेश अर्थात रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। कितना है? लैम्डा। घनत्व कितना है उस पर? लैम्डा। तार से लंबवत दूरी स्मॉल r पर स्थित एक बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ज्ञात करनी है। देखिए, तार की लंबाई कितनी है बेटा? L, और लंबवत दूरी कितनी है बिंदु P की, सरफेस की, स्मॉल r। ठीक है, और हमें इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है, वेक्टर E तथा वेक्टर dA समान दिशा में है। देखिए, इस वेक्टर E और dA किस दिशा में है बेटा? समान दिशा में है। ठीक है, इसका ये डायग्राम आप नोट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और हम इसको प्रूव करेंगे। तो वेक्टर E डॉट वेक्टर dA का फॉर्मूला हमने पढ़ा है E dA cos थीटा। क्या पढ़ा है? E dA cos थीटा, लेकिन यहाँ थीटा की वैल्यू हमने क्या लिए? 0। अज्ञात लंबाई है, सीधा तार है, तो थीटा = 0। तो वेक्टर E डॉट वेक्टर dA = E dA मल्टीप्लाई, देखिए cos 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1 होती है। क्या होती है? 1। तो वेक्टर E डॉट वेक्टर dA = 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा E dA। तो यहाँ से हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला होता है phi E = इंटीग्रल A वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। ठीक है, हमने फॉर्मूला पढ़ा यहाँ phi E dA। हम वेक्टर E डॉट वेक्टर dA की वैल्यू हमने क्या फाइंड की यहाँ? E dA। तो हमने इसको यहाँ पुट कर दिया वेक्टर E डॉट वेक्टर dA की जगह E dA। अब A के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल हो रहा है, तो E कांस्टेंट है, E आपका बाहर आ जाएगा। तो बेटा phi E ये हो गया आपके पास E कांस्टेंट बाहर और इंटीग्रल dA। अब यहाँ पर इंटीग्रल dA की वैल्यू रखी हमने 2πRL। 2πRL ये जो होता है, ये सिलेंडर का एरिया होता है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRL। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमने क्या पुट की यहाँ पर? 2πRL। तो phi E 2πRL, ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब हम यहाँ लेंगे बाय गॉस लॉ से हमने प्रूव किया था phi E = Q/ε0। ठीक है, सभी एप्लीकेशन में इसका यूज करेंगे, बस Q की वैल्यू चेंज होगी। अब इस सिलेंडर वाले आर्टिकल में Q की वैल्यू लेंगे हम लैम्डा L। तो Q की पोजीशन पे आ जाएगा आपका लैम्डा L। जब हमने यहाँ पुट किया तो ये हो गया phi E = λL/ε0। Q की पोजीशन पर लैम्डा L = इक्वेशन नंबर 2। ओके स्टूडेंट, अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से E 2πRL = λL/ε0। क्यों? क्योंकि समीकरण 1 में भी phi E है और समीकरण 2 में भी phi E है, तो दोनों की वैल्यू को हमने क्या रखा बेटा? इक्वल, यानी E 2πRL = λL/ε0। यहाँ से आपका L से L कैंसिल होगा, तो E = हो जाएगा ये लैम्डा, ये 2π, यहाँ लिया 2π, ε0 और R भी अपॉन में आ जाएगा। तो E = λ/2πε0R। तो बेटा इसकी वेक्टर फॉर्म हो जाएगी, वेक्टर E = λ/2πε0 r, और ये आपका r कैप। ठीक है,
अब इसका एक ग्राफ आता है वेक्टर ई एंड आर के बीच में, ये ग्राफ बनता है। ये इसको नोट कर लें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाता है। ये वेक्टर ई है, ये स्मॉल आर है, तो इसका ये ग्राफ बनता है, इसे नोट कर लें। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेकंड आर्टिकल नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और सिलेबस का अपना विशेष ध्यान रखें। देखिए यूनिट वाइज हम चल रहे हैं, यूनिट के अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में उनको स्टडी करें, जो नहीं है उनको ना पढ़ें। ठीक है, सिलेबस एक बार डिस्कस कर लें, आपका वेबसाइट पर आ गया है, कहीं चेक कर सकते हैं। और एक मैं आपको भी एक थोड़ा सिलेबस से रिलेटेड कुछ अपडेट मैं आपको दूंगा, उसको ध्यान से पढ़ लें। अभी फ़िलहाल आप अपनी स्टडी करते रहें। गुड लक स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो बहुत अच्छे से अपनी स्टडी करें। हम कल इसका समतल चादर का आर्टिकल पढ़ेंगे और एक आर्टिकल और आगे है वो भी पढ़ेंगे। तो मंडे की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ओके, गुड लक स्टूडेंट्स।